हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये गाइस एक वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम है। सिलिकॉन कंडोम इसलिए क्योंकि सिलिकॉन का बना है और वाइब्रेटर इसलिए क्योंकि इसमें एक वाइब्रेटर है। मैं आपको सारी बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने कहा ये एक वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम है। तो दोस्तों, नॉर्मली हम कंडोम का अर्थ ये समझते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कंडोम है। कंडोम ये नॉर्मली कंडोम कहा जाता है। ये मेडिकल स्टोर पर आमतौर पर मिल जाता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए और ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए जो मिलन की क्रिया के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग सकती हैं, जैसे एड्स, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया आदि। तो गाइज, इसको हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है लगभग हर कोई जानता है। पुरुष इसको मिलन से पहले अपने अंग पर पहन लेते हैं। अब इसके लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये एक सिलिकॉन कंडोम है और इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें एक वाइब्रेटर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस लेटेक्स कंडोम और इसमें क्या अंतर है। जैसे कि मैंने बताया, लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए किया जाता है और ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है जिनका संक्रमण मिलन की क्रिया के द्वारा होता है। इनका इस्तेमाल, सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल, देखिए ये सब सिलिकॉन कंडोम है। ये ड्रैगन सिलिकॉन कंडोम है, ये मिनी ड्रैगन या बिग थंडर सिलिकॉन कंडोम है और ये बेल्ट सिलिकॉन कंडोम है। ये आप देख सकते हैं। ये सभी सिलिकॉन कंडोम लेटेक्स कंडोम से मुख्य तौर पर तीन बातों में भिन्न होते हैं। पहली बात ये कि ये लेटेक्स मटेरियल का बना होता है और ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इनको टच करने पर आपको एक ऐसे मटेरियल की अनुभूति होती है जिसकी जो फील है वो स्किन से मिलती है। तो इसलिए ये सिलिकॉन के हैं और ये लेटेक्स का बना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इनका इस्तेमाल अनचाहे गर्भ या यौन जनित बीमारियों को रोकने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के अन्य कामों के लिए किया जाता है, जैसे पुरुषांग का साइज बढ़ाने के लिए, जैसे नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या में मिलन क्रिया को करने के लिए किया जाता है। और भी इनके कई इस्तेमाल होते हैं। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जहां लेटेक्स कंडोम को आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, वहीं सिलिकॉन कंडोम को आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकते नहीं है, बल्कि आप इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये रियूजेबल होते हैं। तो ये सभी सिलिकॉन कंडोम है। अब मैं एक विशेष प्रकार के सिलिकॉन कंडोम के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें वाइब्रेटर होता है। दोस्तों, वाइब्रेटर के बिना सिलिकॉन कंडोम आपने देखे हैं, उन पे मेरी वीडियो भी है, जैसे ड्रैगन कंडोम है, मिनी ड्रैगन कंडोम है। लेकिन आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम। वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और जो साधारण ड्रैगन सिलिकॉन कंडोम है ये किस प्रकार से उससे भिन्न है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम का जो ये टाइप आप मेरे पास देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं रॉकेट वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम। इसके अलावा भी और भी वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम आते हैं, जैसे सुपर हीरो वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम आता है। इसके अलावा बीस्ट वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम आता है। उनके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम रॉकेट सिलिकॉन कंडोम के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें इस पर लागू हैं। सबसे पहले सिलिकॉन का बना है, रीयूजेबल है, यानी आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं वाइब्रेटर पर। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं इस कंडोम के ऊपर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। तो ये वाइब्रेटर हम चाहें तो इससे बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी ये ऑप्शनल है। आप चाहे वाइब्रेटर का यूज करें या ना करें। वाइब्रेटर को आप ऑन करके रख सकते हैं, ऑफ करके रख सकते हैं। इसके अंदर सेल होता है, उसकी सहायता से, यानी कुल मिला के पूरी तरह से आपके हाथ में है। वाइब्रेटर का काम क्या होता है? वाइब्रेटर का काम होता है आपकी महिला साथी को अच्छा अनुभव कराना। इसी में एक एक्स्ट्रा मेजर के तौर पर आपको ये स्टिमुलेंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस रॉकेट वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम में वाइब्रेटर टॉप बैक कंडीशन में, यानी बैक के ऊपर है। इसके अलावा अन्य प्रकार के वाइब्रेटर सिलिकॉन कंडोम भी आते हैं जिनमें वो अलग अलग स्थितियों में हो सकता है, पोजीशन में हो सकता है, जैसे कि बीस्ट में अलग स्थिति में होता है, एक में ये आगे की साइड में भी होता है। तो ये आपने वाइब्रेटर का काम जान लिया। अब मुख्य तौर पर हम जानते हैं कि रॉकेट सिलिकॉन कंडोम का काम क्या होता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल पुरुष अपने अंग का साइज बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी ड्रैगन कंडोम की तरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ड्रैगन कंडोम और इसमें कुछ मुख्य डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो यह है कि ड्रैगन कंडोम में वाइब्रेटर होता नहीं। दूसरे, ड्रैगन कंडोम आगे से सॉलिड तो होता है, परंतु उसमें कठोरता नहीं होती। लेकिन इसके आगे के हिस्से को इस तरह से सॉलिड बनाया गया है कि इसमें हार्डनेस भी रखी गई है, यानी अगर आपके अंग में थोड़ा बहुत ढीला
ढीलापन है तो ये उस ढीलेपन को, आगे के ढीलेपन को दूर करने में हेल्प कर सकता है और इस टाइम मिलन की क्रिया में आसानी डेवलप कर सकता है। ये एक सिंगल होल सिलिकॉन कंडोम है पर इसमें एक अलग से रिंग दी गई है। मैं किस तरह इसको पहना जाता है वो मैं आपको पहना कर भी दिखाऊंगा। अब आप देख लीजिए इसमें बाकी नसों का डिज़ाइन है और ये वाइब्रेटर के अलावा इसकी लंबाई आदि भी हम इसमें नाप लेते हैं और फिर मैं इसको पहनने का तरीका आपको बता देता हूँ और किस साइज़ वाले को इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो गाइज इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच, यानी इसे पहनने के बाद आपके अंग का साइज़ 7 इंच तो हो ही जाएगा। ये स्ट्रेचेबल भी है, थोड़ा बहुत और भी आपके साइज़ को बढ़ा सकता है बशर्ते कि आपके अंग में शक्ति हो। अब हम जानते हैं कि इसकी मोटाई कितनी है, इसे पहनने के बाद अंग का साइज़ कितना हो जाता है। इसकी मोटाई 5 इंच है तो ये आपके अंग को अच्छा खासा मोटा भी कर देता है। अगर मैं कहूँ क्या इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई मिनिमम लंबाई होनी ज़रूरी है, तो हाँ दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके अंग का साइज़ कम से कम 3 इंच होना चाहिए। चलिए अब हम इसको पहन कर दिखाते हैं कि कैसे इसको पहना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम पहनते हैं तो थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट यूज़ कर लेना चाहिए। ये हमने पुरुष अंग के रेप्लिका के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया है। इस पर मैंने ये लगा लिया है, अच्छे से आपको आती है और ये काफ़ी अच्छा है। इस तरह से रिंग की ग्रिप बनी रहेगी और आपके अंग का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे कि हम देखते हैं पहनने के बाद साइज़ कितना हो गया है। पहनने के बाद ये आपके अंग को 8 इंच तक बना रहा है, जबकि इसकी खुद की लंबाई 6 इंच थी। हम देखते हैं कि इस 6 इंच यानी इसने आपके अंग का साइज़ 2 इंच बढ़ा दिया है। तो गाइज़ अगर मैं कहूँ क्या इसके इस्तेमाल में कुछ सावधानियाँ भी हैं, तो गाइज़ एक तो आपके अंग का साइज़ 3 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इसका इस्तेमाल करने में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आप अच्छी हाइजीन, साफ़ सफाई रखें। इस्तेमाल के फ़ौरन बाद इसको धो लें। धोने का तरीका बताया गया है। आप तुरंत इसको जो है साफ़ पानी में डाल दें और इसके अंदर अपने द्रव को बिल्कुल चिपकना ना दें। इसको अच्छे से सूती कपड़े से बैक साइड से भी आप इसको साफ़ करें, अंदर की साइड से इसको साफ़ करें। तो गाइज़ और भी अगर आप वाइब्रेटर कंडोम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।